So, hello, good afternoon to all of you. Myself Sadka. Today we will discuss the लीश-निहान syndrome and gout. ठीक है. So, मैं पहले तो आपको लीश-निहान syndrome के बारे में बताऊंगी. Then I will discuss the gout. ठीक है. अब लीश-निहान syndrome क्या है? Actually, it is an inherited disorder. Inherited disorder मतलब बोले तो कि जेनेटिक है. ठीक है. जेनेटिक है तो ये किस तरह का जेनेटिक है? मतलब कि मैम ऑटोजोमल है, एक्स लिंक है, और अगर इनमें से भी है तो डोमिनेंट है या रेसेसिव है. सो इट इज़ अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. अब ये होता क्यों है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव तो है ये. इसमें क्या चीज़ डिफेक्टिव हो रही है? इसमें एक एंजाइम डिफेक्ट हो जाती है. और एंजाइम कौन सी डिफेक्ट होती है वो हम आज बात करेंगे. जैसे कि हमारा सेल ब्रेक डाउन होता है. सेल ब्रेक डाउन होता है तो डीएनए भी ब्रेक डाउन होता है. डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? प्यूरिन से. प्यूरिन ब्रेक डाउन होता है. प्यूरिन के ब्रेक डाउन होने में एक एंजाइम यूज होती है, दैट इज HGPRT. अगर वो एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो प्यूरिन का जो डिग्रेडेशन है, प्यूरिन का जो सैल्वेज है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. सो आई कैन से कि दिस लीश-निहान सिंड्रोम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफेक्टिव प्यूरिन सैल्वेज पाथवे. ठीक है. प्यूरिन सैल्वेज पाथवे मैंने लास्ट वीडियो में प्यूरिन सैल्वेज पाथवे बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे भी, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ. वो इस तरह का पाथवे था, यही है वो. ठीक है. कि जो प्यूरिन होती है, जैसे हमने सेल ब्रेक डाउन किया, ठीक है, उसमें से क्या निकला? GMP. ठीक है. मतलब GMP मतलब ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट. फिर उसमें से मैंने फॉस्फेट निकाल दिया तो ग्वानोसिन. ग्वानोसिन को तोड़ दिया तो ग्वानिन. एंड ग्वानिन फर्दर या 50% तो वो क्या हो जाता है? रिसाइकल हो जाता है. ठीक है. 50% इट गेट रिसाइकल एंड 50% वो इधर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड. अब HGPRT की हेल्प से वो क्या हो रहा था? HGPRT की हेल्प से वो रिसाइकल हो रहा था. अब वो रिसाइकल नहीं होने का, जब ये रिसाइकल नहीं होने का तो जो गुआनिन है वो 100% इस वाले पाथवे में आ जाएगा यूरिक एसिड के, तो इसलिए यूरिक एसिड बढ़ जाएगा. सेम गोज फॉर AMP वाला पाथवे. AMP में भी मैंने ऐसे ही बताया था. एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट को जब मैंने ब्रेक डाउन किया था, मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ वहाँ पे. हाँ, जब मैंने जैसे AMP तोड़ा था, ठीक है, AMP को मैंने तोड़ा था. कैसे तोड़ा था उसको? मैंने AMP को तोड़ा था, इट कन्वर्ट इनटू एडिनोसिन. ठीक है. एडिनोसिन में कन्वर्ट हो रहा था. 1 सेकेंड. हाँ, एडिनोसिन में कन्वर्ट हो गया था वो. एडिनोसिन में कन्वर्ट होके वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? आइनोसिन में. ठीक है. इनोसिन में. फिर इनोसिन किस में कन्वर्ट हो रहा था? हाइपोजेंथीन में. एंड हाइपोजेंथीन जो था वो भी, उसके पास भी दो रास्ते थे. ठीक है. वो वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा था? IMP में. और IMP क्या बना रहा था? GMP एंड AMP, मतलब ग्वानोसिन एंड एडेनिन. ठीक है. एडेनिन मोनोफॉस्फेट. तो मतलब रिसाइकल हो रहा था HGPRT की हेल्प से. HGPRT की हेल्प से रिसाइकल हो रहा था. और फिर हाइपोजेंथीन जेंथीन में कन्वर्ट हो रहा था एंड देन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था. ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था, मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ. सो बिकॉज वो लास्ट वीडियो से ही लिंक है. तो HGPRT की एंजाइम की डेफिशिएंसी मैंने यहाँ पे भी है और यहाँ पे इस वाले पाथवे में भी. मतलब HGPRT तो यार सेम ही रहेगी ना, कोई से भी पाथवे में हम ले लो. ठीक है. प्यूरिन दोनों है, GMP भी प्यूरिन है और AMP भी प्यूरिन है. अब जो यहाँ AMP के भी ब्रेकडाउन में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड है, उसके भी ब्रेकडाउन में HGPRT की डेफिशिएंसी हो रही है. और जब वो डेफिशिएंसी हो रही है तो हाइपोजेंथीन जो है वो 100% नीचे आ रहा है. 100% इट्स कन्वर्टिंग इनटू यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हमारा ये वाला पाथवे तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि HGPRT तो है ही नहीं रही. तो यूरिक एसिड यहाँ से भी मेरा बढ़ रहा है. ठीक है. ऐसे ही मैं अगर GMP में आऊँ, GMP में भी, ठीक है, ये हो नहीं रहा ये वाला पाथवे, तो जो गुआनिन है वो 100% यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. तो देखो यूरिक एसिड कितना बढ़ रहा है. तो यहाँ से तो हमें गाउट हो गया. ठीक है. गाउट हो गया. ठीक है. सो जो लीश-निहान सिंड्रोम है, एक्चुअली उसका एक सिम्टम है गाउट. ठीक है. सो लीश-निहान सिंड्रोम इट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कॉज क्या है? कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT एंजाइम. ठीक है. HGPRT एंजाइम विच इज यूज इन द सैल्वेज ऑफ व्हाट? सैल्वेज ऑफ प्यूरिन, AMP एंड GMP. प्यूरिन में कौन थे? AMP एंड GMP. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. प्यूरिन में AMP एंड GMP थे. इन दोनों का जब मैं डिग्रेडेशन कर रही थी तो उसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही थी. अब HGPRT की चलो फुल फॉर्म लिख देते हैं. ठीक है. जो कि नहीं याद रहेगी आपको. हाइपोजेंथीन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज. ठीक है. ये था. ठीक है. अब इसकी डेफिशिएंसी हो रही, तो जो सिम्टम्स आएंगे वो पेशेंट में क्या आएंगे? ठीक है. पेशेंट में क्या आएंगे? सिम्टम देखो, सिम्टम की ना एक ट्रिक बता देती हूँ मैं. HGPRT
HGPRT एंजाइम थी, उसी से रिलेटेड मैं सिम्टम्स की निमोनिक बता देती हूँ। H का मतलब हो गया हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया मतलब के इंक्रीज ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। ठीक है भाई, यूरिक एसिड तो बढ़ ही रहा है ना मेरा, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों पाथवे में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, अगर तुम नोट्स बना रहे लाइक यू डोंट नीड टू राइट दिस पाथवे ऑल, क्योंकि आपने ऑलरेडी सैल्वेज पाथवे बना लिया, तो तुम लाइक शॉर्ट में ये लिख सकते हो इधर अपने नोट्स में कि जो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म, ठीक है, यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, यूरिक एसिड बनता है बस। ठीक है, इस तरीके से तुम लिख लो। ठीक है, लाइक इट्स शॉर्ट वन। ठीक है, शॉर्ट हो गया ये बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं मतलब हाँ, ये ऐसे करके लिख सकते हो। जी से आ गया, जी से क्या आ सकता है, जी से आ गया गाउट। गाउट का मतलब क्या होता है, गाउट का मतलब इंक्रीज इन यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ रहा है और इट्स डिपॉजिट इन द जॉइंट्स। ठीक है, इट्स डिपॉजिट इन द जॉइंट, और ये डिपॉजिट हो जाएगा भाई, जब ज़्यादा चीज़ बढ़ेगी तो वो डिपॉजिट हो जाएगी ना जॉइंट्स में। और वो कौन से जॉइंट्स में मेनली डिपॉजिट होती है, लेट मी शो यू। वो यहाँ पे इस तरीके से, जो फर्स्ट मेटा टार्सोफेलेंजियल जॉइंट होता है ना, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे ना पेशेंट स्वेलिंग दिखाएगा, पेन दिखाएगा। ठीक है, पेशेंट को पेन होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसी को ही हम गाउट बोलते हैं। एंड गाउट इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ व्हाट, वन ऑफ द सिम्टम ऑफ लीश-नीहान सिंड्रोम। ठीक है, नाउ लेट्स कम्स टू द पी। पी से क्या समझ आ रहा है, पी का मतलब होगा पिस्ड ऑफ। पेशेंट जो होगा वो पिस्ड ऑफ होगा। पिस्ड ऑफ मतलब यार उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा। ठीक है, एग्रेशन रहेगा। ठीक है, एग्रेशन रहेगा इस वाले पेशेंट को। ठीक है, लीश-नीहान सिंड्रोम का ही एक सिम्टम है गाउट। ठीक है, एग्रेशन रहेगा और सेल्फ म्यूटिलेशन। सेल्फ म्यूटिलेशन का मतलब है कि जो पेशेंट है ना वो खुद को खाएगा। ठीक है, खुद को खाएगा, देखो कैसे खाएगा, दिखाते, कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। ये देखो, इस तरीके से आएगा पेशेंट आपके पास, ये अपना आपको खाएगा, उसके हाथ खाए हुए दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा और बहुत गुस्से में रहेगा ये बच्चा। ठीक है, सो पिस्ड ऑफ रहेगा। आर से क्या होगा, आर से होगा रेड ऑरेंज क्रिस्टल, रेड ऑरेंज क्रिस्टल इन यूरिन, क्रिस्टल इन यूरिन। नेक्स्ट टी से है मतलब टेंस मसल, टेंस मसल हो जाएगी इस पेशेंट की, टेंस मसल हो जाएगी, जिसको हम डिस्टोनिया भी बोल सकते हैं। डिस्टोनिया में लिख देती हूँ, डिस्टोनिया। अब ये था हमारा, दैट्स ऑल अबाउट द लीश-नीहान सिंड्रोम। एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, HGPRT की डेफिशिएंसी हो रही है। HGPRT मैंने बता दिया कहाँ पे यूज़ हो रहा था। ठीक है, सो इसीलिए जो हाइपोजेंथीन है वो यूरिक एसिड में 100% कन्वर्ट हो जाएगा, और उधर जो जेंथीन है वो पूरा यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा जेंथीन। सो यूरिक एसिड बढ़ रहा है इसमें, एंड इसके जो सिम्टम होंगे वो HGPRT से ही होंगे। अब इसका ट्रीटमेंट तुम कैसे करोगे, ठीक है, हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट। ट्रीटमेंट में देंगे भाई, हम ट्रीटमेंट इसका कैसे कर सकते हैं यार, तुम खुद सोचो। हमें गाउट कम करना है। ठीक है, यूरिक एसिड ही तो देखो सारी चीज़ों को प्रॉब्लम करा रहा है ना, हाइपर यूरिसीमिया करा रहा है, गाउट करा रहा है। ठीक है, सो हमें यूरिक एसिड को रोकना है सबसे पहले। तो जो यूरिक एसिड है वो कैसे रोक सकती हूँ मैं, तो यूरिक एसिड को रोकने के लिए जो हाइपोजेंथीन से जेंथीन में मैंने कन्वर्ट कराया था ना, यहाँ पे एक एंजाइम होती है, डैट इज जेंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, मैंने उस साइकिल में भी बता रखी है। ठीक है, जेंथीन ऑक्सीडेज ये एंजाइम यूज होती है, और जेंथीन से भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जेंथीन ऑक्सीडेज है। अगर मैं इसको ही ब्लॉक कर दूं, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो यूरिक एसिड मेरा बनेगा, नहीं बनेगा। सो ट्रीटमेंट इसका यही है कि जेंथीन ऑक्सीडेज रोक दो, जिससे मेरा क्या है, यूरिक एसिड कम हो जाए। सो ट्रीटमेंट RX लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। एंड जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन सी होती है, इट्स लाइक एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, देखा भी होगा पेशेंट जो होते हैं गाउट के, वो लेते हैं इसको, एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, इन द गाउट। ठीक है, अब आते हैं हम अब क्या आते हैं, मतलब दैट्स ऑल अबाउट द, क्या बोलते हैं, लीश-नीहान सिंड्रोम। यही था, और इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकती हूँ कि मैं एलोप्यूरिनॉल के अलावा एक और ड्रग होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फिबॉक्सिस्टेट। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे तुम्हें दिखानी थी, दैट इज़ कि जो रेड ऑरेंज क्रिस्टल कैसे दिखते हैं, जो बच्चा होगा उसका डायपर इस तरह का दिखेगा। देखो, ये देखो, इस तरह का डायपर दिखेगा बेबी का।
ये दिख रहा है, ठीक है। इट्स ड्यू टू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल, ठीक है, ठीक है। सो ये पेशेंट में फाइंडिंग आएगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लेश निहान सिंड्रोम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।